जी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद दीदी जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दी कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटो, होया मन परगास। तुध अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी मन चित्त की वृत्तियों को हर तरफ से एकाग्र करते हुए अपना मन चित्त का ध्यान अंदर ले जाते हुए श्री परमहंसों के ध्यान करते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस युग में कर्म प्रधान है, ये तो आप सब जानते हैं। और कई सत्संगों में आप सब गुरुमुखों ने सुना। और आज थोड़ा गला भी खराब हुआ पड़ा है, थोड़ा माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। और सबसे पहले तो हमारे हृदय हमारे हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी की आंखों के तारे, हमारे हितैषी, हमारे श्री प्रेमी महात्मा जी, उनके शुभ अवतरण दिवस की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। और उनके सेवा में रह करके हम सब ने आज हाथ जोड़ करके विनती भी गाई है अमृत वेले पर, और उनका ध्यान भी किया है। तो गुरुमुखों, इस संसार में हम आए हैं, खाली हाथ तो आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। आप क्या ये सब जानते तो हैं ही, लेकिन हम अपने कर्मों की गठरी सूक्ष्म रूप में लेकर आते हैं और सूक्ष्म रूप की गठरी साथ लेके जाते हैं, जिसमें कि केवल हम खुद जानते हैं कि हमारे कर्मों की गठरी में क्या बंधा है, क्या छुपा है, और कोई दूसरा नहीं जानता। तो इसलिए अपने कर्मों पर केंद्रित हम ना करते हुए हम क्या करते हैं, तमाम पूरा जीवन हम दूसरों के कर्मों पे ताक झांक रखते हैं। हम दूसरों के कर्मों को गिनते हैं, दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, दूसरों को दोष यानी कि दोषी कहलाते हैं, और खुद के अंदर समय ही नहीं मिलता देखने का कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे कर्म कमा रहे हैं। इस वजह से हमारा जो जीवन है वो उलझनों में पड़ जाता है, जिस कारण हमें जिसका हम ध्यान करेंगे, हमें गुरुमुख को उसी के कर्म हमारे ऊपर भी आएंगे। ये मत भूलना कि हम दूसरे पे ध्यान करें तो हमें कुछ ना असर ना हो। जिस प्रकार से एक कहावत बनी है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल देता है, इसी प्रकार से अगर हम किसी के अवगुण देखते रहते हैं, अवगुणों को तोलते रहते हैं, तो उसके अवगुण जो हैं
देखने वाले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि रात दिन देखने वाला केवल उसी को ही देखे जा रहा है, उसी के बारे में ही सोच रहा है। अब एक चोर है, चोर चोरी कर रहा है, उसका काम है। अब उसको जितना ज्ञान है वो उस ज्ञान के आधार पर चोरी करता है, लेकिन जब उसको ज्ञान आ जाता है कि चोरी करना पाप है और किसी की धन दौलत, किसी की जायदाद पर अपना हक जताना महापाप है, तो फिर वो भी अपने बुरे कर्मों को छोड़ देता है। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में आप रहो, कैसे भी करो, कैसे भी जीवन बिताओ, अगर अपना चित्त जो है एकाग्र करके अपने प्रभु के चरणों में जोड़े रखो, उसके बाद आप चाहे कैसे भी कर्म करो। क्यों? क्योंकि जैसे भी कर्म करेंगे, अगर आपका मन चित्त प्रभु के चरणों में समर्पित है, तो प्रभु आपके मन चित्त की जो बागडोर है उसको अपने आप ही खींच करके अपनी तरफ मोड़ लेंगे। आपको वो गलत रास्ते नहीं जाने देंगे, इस बात की गारंटी है। जिस प्रकार से कहते हैं दौलत जो है, दौलत एक ऐसी चीज है जिसकी दो लातें यानी दो टांगों वाली, दो लत यानी दो लातें। अब जब वो दौलत आती है ना, तो एक लात मारती है। एक लात मारने से क्या होता है? गुरुमुख जी, जब एक लात पड़ती है जिसके बाद दौलत आती है, तो वो अपनी अकड़ में आ जाता है, अपने आप में इतना अहंकारी बन जाता है कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। और जब दौलत जाती है तो एक लात उसको जाते हुए मारती है, तो इतना झुक जाता है कि किसी के आगे उठने के लायक नहीं रहता। तो दौलत जो है, महापुरुष फरमाते हैं दौलत क्या है? दौलत आपको मिली है इस संसार में निर्वाह करने के लिए, ना कि उस पर अपना हक जताने के लिए। हक सिर्फ उतना जताया जा सकता है कि जितनी आपके अंदर समर्था है उसको पचाने की। जैसे आपने जितना खाया उस दौलत से, जितना पहना उस दौलत से, जितना घर बनाया उस दौलत से, उतना आपको पच गया। अगर उसके बावजूद फालतू की दौलत पर आप अपना हक जमाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें अहंकार की बू आने लगती है, जिससे कि जीव का जो मन चित्त जो है वो एकाग्र नहीं होता, प्रभु का सिमरन नहीं कर पाता। क्योंकि माया ऐसी है कि उसको अपने पंजे शिकंजे में जकड़ लेती है। जिस प्रकार से जब हमारी परिस्थिति कहते हैं ना कि इस प्रकार से हो जाती है दौलत को देख करके, कि अच्छे के अच्छे इंसान का भी ईमान जो है गिर जाता है। तो इस पर महापुरुष क्या फरमाते हैं? दौलत आवत जावत है, आवत लात पड़ जाए, जावत है तो गिरा जावे, तब ही लात खाए। तो महापुरुष फरमाते हैं कि दौलत में से अगर आप 10वां हिस्सा, दसवंत जिसे कहते हैं, महापुरुष कहते हैं दसवंत अगर आप निकाल कर रख दें, अलग करके रख दें, तो वो दौलत का जो असर प्रभाव है वो धीरे धीरे बदलना आरंभ हो जाता है।
जिस प्रकार से आप घर में भोग प्रसाद बनाते हैं किसी चीज का, तो उस वक्त जब आप बना रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, दाल बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। लेकिन यही सब जब पक जाता है, जब थाली में सजा करके आप अपने मंदिर में श्री गुरु महाराज जी को, परमहंसों को भोग लगाने लगते हैं, तब आप उसको क्या कहते हैं, उसकी रूपरेखा ही बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं। तब आप कहते हैं कि ये भोग प्रसाद है। उस वक्त आप ये नहीं कहते कि ये जो थाली में पड़ा है ये रोटी है, हलवा है, खीर है, सब्जी है, ये नहीं बोलते ना। आप यही कहते हैं कि ये भोग प्रसाद है, कि लो आप भी खाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो इसी प्रकार जो दौलत है, अगर उसमें से दसवंत यानी 10वां हिस्सा निकाल करके आप अलग रख दें और वो सेवा के लिए रख दें, चाहे आप वो सेवा कहीं पर भी दें, किसी गरीब का भला करें, किसी गरीब को खाना खिला दें, कोई वस्त्र दिला दें, किसी गरीब के बच्चों की स्कूल की किताबें कॉपियां ले दें, या आप अपनी दरबार कुटिया में जो ऐसी जैसी आपकी भावना उस प्रकार की आप सेवा करना चाहें तो करें। लेकिन इनसे क्या होगा, इससे आपकी जो दौलत है वो पवित्र होती है। दौलत पवित्र होने से क्या होता है कि वो दौलत आते हुए भी आपको टांग नहीं मारेगी और जाते हुए भी नहीं मारेगी। उसकी दोनों जो लाते हैं ना वो नहीं पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उस दौलत के अंदर भी एक आत्मा है। उस दौलत के अंदर आत्मा होती है, वो भी ये सब समझ रही होती है कि मेरा सदुपयोग या उपयोग कैसे किया जा रहा है। तो वो उसी हिसाब से ही जीव के साथ पेश आती है। तो अगर हम उस दौलत से सही काम लेते हैं तो वो दौलत नहीं रहती, उसे कहते हैं ये महापुरुषों की कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, जिससे कि हमारा घर परिवार भरा भूरा है और इसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो लेकिन हम इतना कुछ इतने समय से सत्संग ज्ञान सुन रहे हैं कि लंबा अरसा हो गया है सुनते सुनते, लेकिन असर तो किसी विरले को ही है। गुरुमुखो आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि हमने भी इस चीज को बहुत नजदीकी से गौर किया है। हमारा क्या हाल है, जिस प्रकार से एक तोते का हाल होता है। जैसे कि एक बार की बात है, एक शिकारी तोते खरीदता था, लेता था, इकट्ठे करता था पिंजरों में और वो बेच देता था, या फिर उसको मार काट के खाया करता था। इतने में वो जब एक जगह से निकल रहा जंगल से, वहां पर एक संत थे और उन संत को मालूम था कि ये रोज एक तोता लेके जाता है तो इसका पता नहीं क्या हाल कर दे, तो इसलिए इस तोते को मैं बचा लूं। तो संत ने उसको, व्यापारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि ये तोता तू मेरे को दे दे। इसी प्रकार से उससे रोजाना तोते एकत्र करते रहते वो संत और पिंजरे में अंदर रख देते और तोतों को रोज वो पाठ पढ़ाते कि आपकी जो रूह आत्मा है वो बेशकीमती है, आपको ये जीवन सुधार करना है, ना कि बार बार किसी का शिकार बनना है। तो आपका वो हाल ना हो कि जिस प्रकार से सामने शिकारी आए और आप फिर उसकी बातों में आ जाएं दाने के लालच में। तो संत क्या समझाते थे तोते को, रोजाना सभी तोतों को पाठ पढ़ाते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा,
हम नहीं फंसेंगे। ये बात अपने पल्ले डाल लो। वो संत जो थे तोतों को ये पढ़ाते थे कि ये जो बात है अपने पल्ले डाल लो, समझ लो। तोतों ने भी रोज रोज ये बात सुन सुन के अब उनको रट गई। लेकिन रट तो गई, लेकिन अंदर नहीं गई, केवल जुबान तक रटी रह गई। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकल गई। और जब संत बाहर गए कहीं, तो पीछे से सारे तोते जो थे वो बाहर निकल गए, इधर उधर उडारी भरने लगे। तो इतने में फिर से वहां पे एक शिकारी आया। उसने जब इतने सारे तोते देखे तो तोतों ने रटना शुरू कर दिया। सभी आपस में एक जैसे गीत गाते हैं ना, इस प्रकार से सभी कहने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। अब ये रटते रटते, उनके रटते रटते शिकारी ने तो जाल भी बिछा दिया, दाना भी डाल दिया। इतने में पेड़ के ऊपर जितने भी तोते बैठे थे सारे के सारे नीचे उड़ करके आए और जाल में दाना चुगने के खातिर उसी वक्त शिकारी ने जाल पकड़ के कस दिया और वो सारे के सारे फंस गए। तो कहने का भाव ये है कि यही हाल हम रूहों का है। जितनी भी रूहें हैं केवल रोज सत्संग ज्ञान सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में अमल नहीं करते, अपने अंदर नहीं डालते। अगर हमारे अंदर जिस दिन चला गया ज्ञान, उस दिन हमारे अंदर रोशनी जागृत होगी। तो गुरुमुखों, जब हम दौलत को पवित्र कर सकते हैं तो सत्संग ज्ञान द्वारा अपनी मन चित्त वृत्तियों को भी पवित्र कर सकते हैं। अपना ज्ञान जो है, हम अपने ज्ञान से अपना जीवन भी पवित्र कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने जीवन का आप लाभ प्राप्त करें, क्योंकि आप अगर सही राह पर चलेंगे ना, आप अपनी दौलत का जो दसवंत निकालेंगे, उसके साथ आपने केवल ये मत सोचें कि ये कोई किसी बात का आपको कहा जा रहा है कि आप जरूरी ये सब सेवा करें। ये आपकी भावना, श्रद्धा, उसके ऊपर डिपेंड करता है और आपके कर्मों को सही करने का यही रास्ता है। कोई कैसी दौलत कमा के लाता है, कोई कैसी दौलत कमा के लाता है, और हर प्रकार की दौलत में न जाने किस किस की दुआएं, किस किस की बद्दुआएं, किस किस का हक, किस किस की बात, किस किस की मन की हाय लगी होती है। तो वो जो दौलत न जाने कितने हाथों में जा जाकर आपके हाथ पड़ती है, तो उसको पवित्र करने का यही एक सत मार्ग है, जिससे आपकी दौलत पवित्र हो, आपके सत्कर्म हो। जब आपकी दौलत पवित्र होगी, आपके कर्म भी जागृत होंगे। आप दौलत जब 10वां हिस्सा निकालें तो उसके साथ मन को जोड़ें। अगर मन को जोड़ेंगे तभी तो मन की जो बागडोर है सतगुरु अपने आप अपनी ओर मोड़ लेंगे। कहते हैं जहां जहां जाए धन, वहां वहां जाए हमारा मन, क्योंकि धन के पीछे मन भागता है। तो अगर हम अच्छे नेक कर्मों में धन को लगाते हैं तो मन वहीं जाएगा और धीरे धीरे मन को आदत वैसी पड़ेगी और वैसा ही मन हमारा बनता जाएगा, जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी दोष प्रभाव किसी का नहीं फिर पड़ेगा। दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा दुख इंसान को किससे है? अपने दुखों से नहीं है, दूसरे के सुखों से दुख है।
दुनिया किसी को ऊपर चढ़ता भी नहीं देख सकती और किसी को भूखे रोता हुआ भी नहीं देख सकती। तो इसलिए दुनिया की परवाह ना करते हुए, अपने कर्मों की परवाह करते हुए अपने जीवन का आप लाभ प्राप्त करें। समय बहुत जल्दी बीत जाता है, फिर हमें सुनने को आता है कि हम लंबा समय खींच लेते हैं, लेकिन हमारे सत्संग ऐसे नहीं होते गुरुमुखों कि हम चंद घड़ी के लिए बैठें। सत्संग में कई बार ध्यान ऐसे लग जाता है कि जो अपने बस में नहीं होता, क्योंकि ये दासी आप स्वयं तो नहीं बोल पाती, दासी के पास इतनी जुबान नहीं है, तो महापुरुषों के वचन होते हैं, वही चाहते हैं क्या बुलवाना है, कितना बुलवाना है, ये उनकी ही रजा में होता है। तो इसलिए इस बात के ऊपर जब कोई दान पुण्य करता है तो इस पर महापुरुषों की 2 लाइनें आती हैं कि जिससे कि आपके घर के भंडार भरने आरंभ हो जाते हैं। तेरे परे भंडारे रैन सदा, तेरे परे भंडारे रैन सदा, मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे हारा वाले, ओ मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे हारा वाले। ओ तेरे परे रैन भंडारे, साडे होंदे रहन गुजारे, तेरे परे रैन भंडारे, साडे होंदे रहन गुजारे। यानी कि महापुरुषों के तो भंडार भरे पड़े हैं, हमारा एक दाना तिनका अगर हम डाल देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हमारा एक हाथ से लगा हुआ दाना तिनका भी महापुरुषों के भंडार में जाता है, तो वहाँ के भंडारों में से कई दाने हमारे घर में आ जाते हैं, हमारे घर के भंडार भर जाते हैं, जिससे कि कोई कमी नहीं रहती। महापुरुषों की उस दाने के साथ कृपा आती है और उस कृपा से बरकत सदैव बनी रहती है। तो महापुरुषों के वचन है, समय ज़्यादा हो गया है, जो भी आज के वचन हैं ये सब महापुरुषों को समर्पित है, हमारे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हैं। और आप सब गुरुमुखों से इस दासी की हाथ जोड़ करके विनती है, कोई भी किसी प्रकार की भी मन चित्त से कोई ऐसी बात निकली हो तो क्षमा चाहेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।